तो दोस्तों, क्या हो अगर आप दुनिया के आखिरी पुरुष हो और जिस महिला से आपने शादी की है ये समझकर कि वो दुनिया की आखिरी महिला है, उसके अलावा एक और महिला हो और आपकी वाइफ और उस महिला के द्वारा आपको परमिशन मिल जाए कि आप दोनों से इंटीमेट हो सकते हो, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी आप तीनों के ऊपर है कि आप इस दुनिया को पहला जैसा बनाएं। तो दोनों के साथ इंटीमेट होने के लिए परमिशन मिल जाना, तो आप इस बात से खुशी महसूस होगी आपको। तो यही चीज़ फिल के साथ भी होता है। उससे दोनों के साथ इंटीमेट होने के लिए उसकी वाइफ परमिशन दे देती है। फिल बहुत ही ज़्यादा खुश था और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे फिल के सारे सपने टूट जाते हैं। जब फिल देखता है कि कैरोल ने उसके और फिल के नाम का एक मैरिज बोर्ड बनाया है, तो फिल उसे कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से वापस चला आता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक कार को देखते हैं जो अलाइव इन टैक्सन बोर्ड को देखकर उस सिटी की ओर चल पड़ता है। यहाँ पे ट्विस्ट आता है, मतलब एक और व्यक्ति जिंदा है जो अलाइव इन टैक्सन बोर्ड को देखकर उस सिटी की ओर जा रहा है। फिल, कैरोल और मलीसा जब साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब कैरोल मलीसा को अपने और फिल के मैरिज के बारे में बताती है। वो बताती है कि फिल ने कहा था कि अगर तुम दुनिया की आखिरी महिला भी हुई तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और उसके एक दिन बाद फिल का मन बदल गया और हमने शादी कर ली। लेकिन फिल थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो ये सब मलीसा को बताना नहीं चाहता था। तभी कैरोल एक ड्रिंक लाने के लिए चले जाती है और वहीं पे फिल को मलीसा के साथ बात करने का एक मौका मिल जाता है। वो मलीसा को बताता है कि कल तुम क्या कह रही थी। मलीसा फिल को कहती है कि कल की बात तुम भूल जाओ क्योंकि उस टाइम मैं नशे में थी। मलीसा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो, पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। और ये भी बताती है कि जब मेरे पति ने मेरे साथ चीट किया था तो मुझे पता है मुझे कैसा लगा था। तभी कैरोल फिल को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुला लेती है। फिल कैरोल को कहता है कि इस तरह की बात सबके सामने मत किया करो। कैरोल फिल के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहती थी ताकि इस दुनिया को चलाया जा सके। लेकिन फिल के मन में तो मलीसा का चल रहा था। फिल मलीसा के साथ सोना चाहता था। फिल ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड से साथ करता है, अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बातें बताता है। तभी फिल के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो मलीसा और कैरोल के साथ दोनों के साथ मिलकर इस दुनिया को आबाद करे। और वो सीधा मलीसा के पास जाता है और पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में उसकी राय पूछता है। मलीसा को लगता है कि फिल कैरोल और अपने बच्चे की बात कर रहे हैं और वो फिल की राय से सहमत हो जाती है। फिल इस बात को अपने लिए एक इशारा समझता है और कैरोल के पास जाता है रोते हुए और कैरोल को ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे, कैसे दुनिया चलेगी। वो रोते हुए बोलता है कि हमें दुनिया की आबादी बढ़ानी होगी, ऐसा नहीं चलेगा। हमें दुनिया की आबादी बढ़ानी होगी जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन कैरोल को लगता है कि फिल हमारे बच्चों की बात कर रहा है। उसे पता नहीं था कि वो मलीसा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। लेकिन फिल रोते हुए कहता है कि उसे किसी और महिला के साथ भी सोना होगा, जैसे कि मलीसा। और वो ऐसा दिखाता है कि वो करना नहीं चाहता पर उसे करना पड़ेगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि वो कैरोल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दुनिया को आबाद करने के लिए वो ये कुर्बानी दे देगा। कैरोल उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती। फिल उसे कहता है कि अगर हमारे ही बच्चे हुए तो पॉपुलेशन कैसा बढ़ेगा, क्या वो आपस में सेक्स करेंगे। और वो इस बात के लिए कैरोल को सोचने का समय देता है। जब कैरोल को पता चलता है कि फिल ने इस बात के लिए मलीसा से पहले ही बात कर चुकी है, तो कैरोल फिल को गुस्से से घर से बाहर निकाल देती है। मलीसा फिल को पूछती है कि तुमने कैरोल को क्या कहा। फिल बोलता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर मलीसा को फिल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो फिल को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिल बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो कैरोल और मलीसा से दोनों से माफ़ी मांग ले, पर दोनों उसे माफ़ नहीं करती और 4-5 घंटे बाद दोनों फिल को घर के अंदर आने देती है। फिल सोचता है कि वो तुरंत कैरोल और मलीसा से माफ़ी मांग ले, पर कैरोल फिल को मलीसा के साथ सेक्स करने की परमिशन दे देती है और मलीसा भी तैयार थी। फिल को लगता है कि यह इन दोनों की चाल है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे परमिशन मिल रही है। पर जब कैरोल फिल को कुछ शर्तों के बारे में बताती है जो कि उसे मानना ही होगा, जैसे कि हफ्ते में 3 बार ही वो मलीसा के साथ इंटीमेट हो सकता है, 3 बार ही मलीसा के साथ सेक्स कर सकता है और जब मलीसा प्रेग्नेंट होगी तो फिल उससे दूर ही रहेगा।
फिल उनकी शर्तों को मान लेता है, पर यह नहीं दिखाता कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो सीधा अपने कमरे में जाता है और मुंह में एक तकिया को रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी तरह वो अपनी खुशी को, बहुत खुश था मतलब बहुत अंदर से, इसी तरह से वो अपनी खुशी को प्रकट करता है। अगले दिन फिल एक जेंटलमैन की तरह तैयार हो जाता है और कैरोल उसके पास आती है और उसे ताकत बढ़ाने के लिए कुछ मूंगफलियाँ देती है और मज़े ना करने के लिए कहती है। और फिल मलीशा को लेकर एक फील्ड में जाता है बाहर, जहाँ उसने एक बेड लगा रखा था और उसको सजा रखा था पूरी। फिल ने उस जगह का पूरा अच्छी तरह से डेकोरेशन करा हुआ था। मलीशा फिल के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन फिल मलीशा को रोक देता है और कहता है कि वो इस रात को स्पेशल बनाना चाहता है। और वो बहुत सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ता है और उन सारे रॉकेटों को देखकर जो आदमी अलाइव इन टैक्सन बोर्ड देखकर टैक्सन में आया था, वो रॉकेटों को देखकर उनकी तरफ आ जाता है, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। फिल मलीशा के साथ इंटीमेट होने ही लगता है कि तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। फिल को लगता है कि वो कैरोल है, पर जब उस कार से एक आदमी उतरता है तो फिल देख के चौंक जाता है, क्योंकि अब वो दुनिया का इकलौता पुरुष नहीं था। वो आदमी अपना नाम थॉड बताता है, जो इन सब को देख के बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिल के होश उड़े हुए हैं और उसके सारे सपने पर पानी फिर गया है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।